एसएलपी जो कि डिसमिस कर दी गई, जो कि एसएससी की तरफ से दायर की गई थी। इन तीनों चीजों के ऊपर और तीनों चीजों को ग्राउंड बना के आप अपना 2018 वाला जो मैटर है उसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो साथियों, जय हिंद सभी को। इस वीडियो को दिखाने का मेरा यही मकसद है, आपको एसएससी जीडी 2018 से रिलेटेड देखिए ये वीडियो आप पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है शायद ही आपका कोई क्वेश्चन रहेगा एसएससी जीडी 2018 को लेकर। तो ये वीडियो में क्या है तो आप जानते हैं, स्टडी फॉर ड्रीम्स सर ने एसएससी जीडी 2018 को लेकर एक वीडियो बनाई थी, तो उसी वीडियो को मैं आपको दिखाने वाला हूं। और हमारा 2015 और 18 का सेम मैटर है। देखिए तो क्या कुछ किया था, जैसा देखिए सेम हमारे साथ हुआ था वैसा ही 2015 वालों के साथ भी हुआ था। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखना। को यहाँ पे बता दें कि ये जो सिलसिला है वो लगातार आपका 2011 से चल रहा है। 2011 हो गई, 13 हो गई, या आपकी 15 हो गई, या आपकी 2018 हो गई। ये सभी भर्तियों में अगर देखा जाए तो सेकंड मेरिट लिस्ट का पंगा कहीं ना कहीं रहा है। 2011 के बहुत सारे कैंडिडेट को सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी करके उन कैंडिडेट को कुछ को ज्वाइनिंग भी दे दी गई थी। 15 का भी मैटर चल रहा है और 18 का भी अभी चल ही रहा है, और 18 वाले कैंडिडेट काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसी के बीच यहाँ पे आप सभी के लिए एक अच्छी खबर निकल के आ रही है, जिससे कि आप सभी को काफी बेनिफिट होने वाला है। तो पूरी जानकारी आप सभी को बता देते हैं। आप सभी को बता दें, देखिए 2011 का जो मैटर है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि 2015 का जो मैटर है वो काफी हाईलाइट है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि 2015 का कैसे मैटर, यहाँ पे आपको 2015 से क्या बेनिफिट मिलेगा, तो देखिए आप सभी को एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि इससे पहले पिंटू एंड अदर्स वाला आदेश दिया गया था पटना हाईकोर्ट के द्वारा। ठीक है, पटना हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था 2015 वाले में। पिंटू एंड अदर्स वाला केस था, उसमें जो आदेश दिया गया था वो अभ्यर्थियों के पक्ष में वो आदेश दिया गया था पिंटू एंड अदर्स में। उसके बाद जो एक और आदेश आता है वो आता है 12 जुलाई 2019 को, और 12 जुलाई 2019 को जो आता है ये आपका आता है नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा। ठीक है, नैनीताल हाईकोर्ट यानी उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया जाता है। और इस आदेश में भी ये कहा जाता है कि जितनी बार जो वैकेंसी खाली है लगभग, उसमें बताया गया कि 5376 आपकी वैकेंसी खाली है 2015 वाली भर्ती में, और जितनी बार अनफिल्ड जो वैकेंसी है उन वैकेंसी पे अदर कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाए। 2015 वाले जो भर्ती है उसके संबंध में ये चीजें कही जाती हैं। अब देखिए ये जो केस है 12 जुलाई वाला, ये है सुमित एंड अदर्स वाला। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो आगे आप सभी को बता दें इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद एसएससी चला जाता है सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट जाके एसएससी केस कर देता है और इसमें जाके वो एसएलपी दायर करता है, यानी स्पेशल लीव पिटिशन। आप सभी को बता दें कि अगर मान के चलिए कोई भी किसी के डिसीजन से, यानी हाई कोर्ट या किसी के डिसीजन से अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है, तो वो जाके आगे हायर कोर्ट में उसके लिए अप्लाई कर सकता है, एसएलपी डाल सकता है। तो उसी के लिए यहाँ पे क्या करता है यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से दायर की गई एसएलपी। ठीक है, एसएलपी दायर होने के बाद ये जो एसएलपी थी आपकी 2020 में दायर होती है, और इसका जो डिसीजन आता है 17/1/2022 को इसका डिसीजन आता है एसएलपी का। और आप सभी को बता दें कि आर्टिकल 136 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट इसे डिसमिस कर देता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोल दिया कि जो आदेश उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है उसे ही एज इट कंटिन्यू रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो जाती है कि आपका जो मैटर है 2015 वाला, उसे सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट करते हुए ये क्लियर कर दिया कि जो हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है आप उसे ही कंटिन्यू करिए, और उसी के बेसिस पे जो भी आगे की प्रक्रिया उसे आगे बढ़ाइए। अब ऐसे में आप सभी को क्लियर कर दें कि 2011 वाला जो मैटर था वो थोड़ा अलग था, लेकिन अभी 2015 और 2018 आपका बिल्कुल सिमिलर मैटर है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्योंकि 2015 में जिस तरीके से आपकी वैकेंसी खाली थी लगभग उसी तरीके से 2018 में भी आपकी वैकेंसी खाली है। अब ऐसे में होगा कि आप सभी को बता दें कि अगर मान के चलिए बस आपको एक चीज का इंतजार करना है कि 2015 की वेटिंग लिस्ट, अगर 2015 की वेटिंग लिस्ट यानी सेकंड लिस्ट अगर जारी कर दी जाती है और कैंडिडेट को सिलेक्शन दे दिया जाता है, यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी जाती है, तो 2018 वालों का जो भी काम है वो पूरा काम खत्म हो जाएगा और बहुत ही आसान काम हो जाएगा। अब आसान काम कैसे हो जाएगा, आप सभी को बता दें कि आपको कुछ नहीं करना, सारी चीजें अगर आपको नहीं मिलती हैं तो मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। पहली बात तो आपको पिंटू एंड अदर्स वाला, नंबर सेकंड सुमित एंड अदर्स वाला जो कि आपका हाई कोर्ट
उत्तराखंड का है और ये हाई कोर्ट बिहार का है। उसके बाद नंबर थर्ड जो बात आती है एसएलपी, जो कि डिसमिस कर दी गई, जो कि एसएससी की तरफ से दायर की गई थी। इन तीनों चीज़ों के ऊपर और तीनों चीज़ों को ग्राउंड बना के आप अपना 2018 वाला जो मैटर है उसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो देखिए एक चीज़ मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि लगातार अगर देखा जाए तो जो प्रोटेस्ट का लेवल है, आप सभी ने जितना प्रोटेस्ट किया मुझे नहीं लगता कि कोई कर सकता है। और आपने जितनी बार जो भी कोशिशें थी वो तमाम आप कोशिशें यहाँ पे कर चुके हो। लेकिन 2015 का अगर ये मैटर आपका सॉर्ट आउट होता है तो 2018 वालों के लिए समझ लो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली जो पूरा मैटर है वो इसी पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्योंकि जब कोर्ट ऑलरेडी क्या होता है कि कोई भी लास्ट जो केसेस होते हैं उसके बिहाफ पे ही डिसीजन होते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि ये वाले जो आदेश हुए हैं, इन वाले आदेश में भी किसी न किसी पिछले आदेश की ही बात की गई है और उसी के बिहाफ पे ये केसेस जीते गए। अगर यहाँ पे मैटर होता तो ये सीधा सीधा डायरेक्ट आपको एक बहुत ही अच्छे यहाँ पे ग्राउंड्स मिल जाएंगे। हो सकता है कि आपको ये चीज़ समझ में ना आ रही हो, लेकिन कोई भी अगर एडवोकेट होगा तो डेफिनेटली इस चीज़ का बेनिफिट उठाएगा और इसके लिए वो अप्लाई करेगा और इसी को ग्राउंड बनाते हुए आप सभी का 2018 का केस फाइनल हो सकता है। वाले जितने बार कैंडिडेट हैं मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि भाई थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कि हो सकता है 2015 की जो लिस्ट है वो बहुत ही जल्दी एसएससी के द्वारा जारी कर दी जाएगी और जैसे ही एसएससी के द्वारा 2015 की लिस्ट जारी होगी उसके बाद जो नंबर आएगा वो 2018 का ही नंबर है। और 2018 वालों को अपने जी जान से लग जाना है, क्योंकि देखो प्रोटेस्ट वगैरह हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। तो साथियों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जैसा कि हमारे 2018 वाले मैटर में जो है सुप्रीम कोर्ट में एसएससी गई हुई है, तो सेम 2015 वाले मैटर में भी एसएससी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी और उसे खारिज भी कर दिया था। तो साथियों आपको पता है कि जब 2015 वाला जब मैटर एसएससी का जो था वो खारिज कर दिया एसएलपी, तो हमारा क्यों नहीं करेगा। तो आप बस धैर्य बनाए रखिएगा। जल्दी हमारी 1 दिसंबर को हेयरिंग है और उम्मीद यही करते कि एसएससी की जो एसएलपी है सुप्रीम कोर्ट खारिज करेगी और वेटिंग लिस्ट का ऐलान जल्दी होने वाला है। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।